वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस ऑनलाइन सोशल मीडिया की दुनिया में बिना किसी का बैकग्राउंड वगैरह जाने उससे दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। इस फिल्म की कहानी ऐसी ही है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़ी घटनाओं से प्रेरित है। इसके बाद अगले सीन में हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसका नाम है किट्टू। किट्टू यूं ही जब किसी बेहतरीन फोटो की तलाश में होता है तभी उसे कुछ दूर पर एक लड़की दिखाई देती है जिसने साड़ी पहनी होती है। उस लड़की को साड़ी में देखकर किट्टू उसको देखता ही रह जाता है। बहुत प्यारी लगती है वो। फिर किट्टू इस साड़ी वाली लड़की की कई फोटोज निकालना शुरू कर देता है और यही नहीं दोस्तों, उसकी फोटो खींचने के साथ उसका पीछा भी करता है। लेकिन फाइनली वो लड़की वहां से एक ऑटो में बैठकर निकल जाती है। किट्टू अब उसका पीछा करना चाहता था लेकिन उसकी बाइक टाइम पर स्टार्ट न होने की वजह से वो उस लड़की का पीछा नहीं कर पाता। इसके बाद किट्टू घर आता है और उसने जो भी फोटोज निकाली होती है उन्हें अपने डेस्कटॉप में देखता है। एंड यहाँ पे हम किट्टू की हरकतों को समझ पाते हैं कि वो नॉर्मल तो नहीं है। वो उस लड़की की खूबसूरती से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुका था। किट्टू को उससे प्यार हो गया था। अब वो उसे किसी भी तरह दोबारा देखना चाहता था दोस्तों। अगले दिन जब किट्टू यूं ही अपनी बाइक पर बैठा होता है तभी उसे एक लड़की अपनी स्कूटी स्टार्ट करने के लिए कहती है। तो वो भी चुपचाप उसकी स्कूटी स्टार्ट कर देता है। एंड फिर वो लड़की जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो कुछ दूर पर वो एक जगह रुक जाती है जहाँ पर वही साड़ी वाली लड़की बाहर निकल कर आती है और उस स्कूटी वाली लड़की के पीछे बैठ जाती है। यहाँ किट्टू के साथ हमें भी साड़ी वाली लड़की का नाम पता चल जाता है। उसका नाम है आराध्या। तो किट्टू यहाँ से उन दोनों का ही पीछा करता है। आराध्या की दोस्त आराध्या को उसके घर ड्रॉप करके निकल जाती है और इस तरह किट्टू को आराध्या के घर का पता चल जाता है। आराध्या यहाँ पर थोड़े गुस्से में भी होती है क्योंकि उसके बड़े भाई राज ने एक लड़के को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उसने आराध्या की रील पर कुछ गलत कमेंट कर दिया था। आराध्या अपने भाई से भी कहती कि लड़कियों को ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, यहाँ बात है, उसमें और भी तो कमेंट्स थे, उन्हें भी तो ढूंढ कर मारो। फिर तुम्हें वो लड़का मिल गया तो तुमने उसे मार दिया, बताओ, और तुम्हारी वजह से कॉलेज में कितना हंगामा हुआ पता है। तो राज आराध्या से कहता है कि तुम मुझे सही गलत बताने से अच्छा ये रील बनाना बंद कर दो। यहाँ आराध्या की माँ भी उससे कहती है, देखो ये सब करना जरूरी है क्या? ऊपर से तुम साड़ी पहनकर रील बनाओगे तो लोग कमेंट करेंगे ही, कभी साड़ी के अलावा कुछ पहन लिया करो। आराध्या कहती है, माँ साड़ी इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। इसी वक्त दोस्तों आराध्या के पिता आ जाते हैं जो कि वहाँ पे आराध्या का पक्ष लेते हुए कहते हैं, अरे ऐसे कमेंट करने वाले लोग हर समय मौजूद होते हैं, मेरे समय में भी थे और उसके पहले भी। लोगों के कमेंट और उनकी बातें सुनकर कोई अपना काम करना थोड़ी छोड़ देगा। यहाँ पे हमें साफ पता चल जाता है कि आराध्या ऑनलाइन फोटोज और रील डालकर सोशल मीडिया के जरिए अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ किट्टू घर आकर पूरी रात जागकर पागलों की तरह आराध्या की आईडी को पूरे इंस्टाग्राम में ढूंढता है जो कि उसे मिल भी जाती है। अब आराध्या का अकाउंट पब्लिक था तो उसकी सारी फोटोज किट्टू को दिख जाती है। वो उसकी हर पोस्ट पर कमेंट करने के साथ उन्हें लाइक भी करता है और फिर आराध्या के ख्यालों में डूब जाता है। अब सुबह के वक्त दोस्तों किट्टू आराध्या को मैसेज करता है कि मुझे आपकी फोटोज बड़ी पसंद आई लेकिन ये और भी अच्छी हो सकती थी। किट्टू मैसेज में लिखता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और बस एक चांस चाहता हूँ तुम्हारी फोटो लेने का। ये सारे मैसेजेस देखकर आराध्या अपने दोस्तों को इस बारे में बता रही होती है। इसी दौरान वो अपने घर के टेरेस पर होती है और यहाँ भी सामने के एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से किट्टू दोस्तों आराध्या पे नजर रखा होता है। आराध्या अपनी दोस्तों से कहती है, ऐसे तो मुझे काफी मैसेजेस आते हैं लेकिन ये किट्टू थोड़ा अलग लग रहा है। हालांकि उसकी आईडी के प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि वो एक फोटोग्राफर है, इसके अलावा उसकी एक फोटो भी मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो अपने दोस्तों से डिस्कस करने के बाद आराध्या किट्टू को रिप्लाई कर देती है कि ठीक है, सोच के बताऊंगी इस बारे में। आराध्या का रिप्लाई देखकर वो खुश हो जाता है। फिर वो आराध्या की स्टोरी को देखता है जो कि उसने अभी अभी अपलोड की होती है। उसमें आराध्या ने लिखा होता है कि मैं सिटी मॉल जाने वाली हूँ। फिर क्या था दोस्तों, किट्टू भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुंच जाता है और पूरा दिन पीछा करता है। मतलब वो आराध्या से मिलने के लिए इस तरह पागल होता है क्या बताए। वो आराध्या के घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है। अब दरवाजा तो आराध्या की माँ ने खोला होता है लेकिन किट्टू को तो आराध्या ही दिखती है। खैर वो अपने सपने से बाहर आता है और आराध्या की माँ के पूछने पर उन्हें कुछ बताता नहीं कि क्यों आया। तभी आराध्या के पिता आ जाते हैं और किट्टू को देखकर कहते हैं कि तुम जरूर इंटरनेट ठीक करने आए होंगे, मैंने आज ही कंप्लेंट की थी। तो किट्टू भी हाँ में हाँ मिला देता है। दरअसल दोस्तों आराध्या इस वक्त घर में नहीं है। फिर किट्टू को आराध्या की माँ ऊपर छत पे जाकर इंटरनेट चेक करने के लिए बोलती है और किट्टू पहुंच जाता है फर्स्ट फ्लोर पे आराध्या के कमरे में, जहाँ पर आराध्या के कपड़े और सामान देखकर वो फिर से अपनी सपनों वाली दुनिया में पहुंच जाता है। और फिर जब उसे होश आता है ना तो हम किट्टू के सामने एक डॉगी को देखते हैं जो कि जाहिर है पालतू होगा। उस डॉग का नाम लेकर राज उसको बुला लेता है और किट्टू वहाँ जल्दी से बाहर निकल आता है, जिसको ऐसे जाते देखकर आराध्या के घर वालों को बड़ा अजीब भी लगता है। पर फिर सोचते हैं कि शायद उसको जल्दी होगी, इंटरनेट सही चल रहा होगा तो उसने अपना काम कर दिया। किट्टू यहाँ से सीधे अपने घर आता है और अब उसको जल्दी से आराध्या से मिलना था। वो तुरंत आराध्या से मैसेज करके उससे पूछता है कि तुमने क्या सोचा, कब मिलोगी। किट्टू उसे अपना नंबर भेजकर कहता है कि कॉल करना मुझे जब टाइम लगेगा तुम्हें। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद किट्टू को आराध्या का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 10 बजे तुम कैफे में मुझसे मिलने आ जाओ। बस इतना पढ़ते ही किट्टू एकदम से खुश और खुशी से बिल्कुल उछल पड़ता है। अगले दिन कैफे में आराध्या थोड़ा देर से आती है
जहाँ वो पहली बार किटू से मिलती है, जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है। किटू जैसे आराध्या को देखता है ना दोबारा और खुश हो जाता है, साथ ही वो थोड़ा नर्वस भी होता है। तो आराध्या उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वो किटू से पूछती है कि तुम मेरी फोटो क्यों लेना चाहते हो, क्या हुआ? वो कहता है कि देखो तुम में ना कुछ अलग ही बात है, मैं यूं तो इंसानों की फोटो नहीं लेता क्योंकि वो फेक होते हैं, मगर तुम जैसी रील में हो ना उससे कई बेहतर रियल में हो, और मैं भी तुम्हारी फोटोज निकाल कर नई शुरुआत करूंगा। किटू बात तो कर रहा था लेकिन थोड़ा नर्वस भी होता है दोस्तों। इसी बीच आराध्या को उसके भाई का फोन आ जाता है, तो वो किटू से कहती है कल हम यहीं पे मिलेंगे, ओके? कहकर वो किटू से हाथ मिलाकर चली जाती है, और किटू के लिए तो ये मुलाकात किसी सपने से कम नहीं होती। खैर दोस्तों, वो दूसरे दिन फिर से उसी कैफे में आराध्या से मिलने पहुंच जाता है, जहाँ पर आराध्या आते वक्त एक लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के का फोन गिर गया होता है, तो आराध्या उसका फोन देकर सॉरी कहती है और किटू के पास आकर बैठ जाती है चुपचाप। तो जो लड़का आराध्या से टकराया था ना, वो उसे बार बार घूर रहा होता है, और उस लड़के का आराध्या को इस तरह घूरते हुए देखना किटू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर उनकी बातें चलती है कि किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ आराध्या की फोटो लेंगे, लेकिन इससे पहले वो दोनों शॉपिंग करने की सोचते हैं। अब दोस्तों, इस बीच जो लड़का आराध्या को देखे जा रहा था ना, वो वॉशरूम चला जाता है। तो किटू आराध्या से कहता है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम से आया। बस अब किटू सीधा उस लड़के के सामने गर्म पानी लेकर पहुंच जाता है, और पानी को उस लड़के के चेहरे पे डालकर चुपचाप निकल जाता है, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। आगे किटू आराध्या को एक साड़ी उसकी पसंद की दिला देता है, और शॉपिंग वगैरह करने के बाद इनका फोटो शूट होता है। लेकिन तभी वहां पर आराध्या का भाई आ जाता है, जो आराध्या को चलने के लिए कहता है घर। लेकिन आराध्या का फोटो शूट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वो राज से कुछ देर और इंतजार करने के लिए कहती है। और किटू भी इस तरह राज के आने से खुश नहीं होता। वो राज को जानबूझकर दिखाकर आराध्या के कपड़े सही करने के बहाने उसको छू रहा होता है, और ये चीज राज से देखी नहीं जाती, और वो सीधा जाकर किटू का कॉलर पकड़कर उसको धमकी देते हुए कहता है, देख तू जो ये कर रहा है ना, मुझे साफ पता चल रहा है क्या कर रहा है। आज के बाद तू आराध्या के पास भी दिखा ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी दोस्तों कि राज के इस बिहेवियर से आराध्या भी खुश नहीं होती, और वो उसको लेके चले जाती है वहाँ से। किटू भी इस इंसिडेंट से खुश नहीं होता, क्योंकि वो आराध्या को प्यार जो करने लगा था। अब किटू था तो साइको दोस्तों, तो उसे लगा कि आराध्या मुझसे प्यार करती है, क्योंकि उसने मुझे अपने भाई राज से पिटने से बचाया था। तो इस तरह के ख्याल दोस्तों उसके दिमाग में आते हैं कि आराध्या मेरी है। अगले दिन आराध्या की स्टोरी देखता है वो, जिससे उसे पता चल जाता है कि आराध्या इस वक्त कहाँ पे है। तो बस किटू आराध्या से मिलने पहुंच जाता है। आराध्या किटू को इस तरह देखकर बहुत डर जाती है, पर जब किटू उसे बताता है ना कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी स्टोरी से पता चला कि तुम यहाँ पे हो, तब जाकर उसकी जान में जान आ जाती है। फिर वो किटू से अपने भाई के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। तो किटू यहाँ राज को बेवकूफ कह देता है, तो आराध्या भड़क जाती है कि वो जैसा भी है तो मेरा भाई, तुम उसको ऐसे कैसे बोल सकते हो? माना कि ओवर प्रोटेक्टिव है, हम में लड़ाइयाँ होती है, मगर उससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि वो मेरा भाई है। और हो सके तो देखो, मुझसे मत मिलना आज के बाद। अगर तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे सोचते हो तो रहने दो, फोटोशूट करना था, हो चुका है, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर आराध्या चली जाती है। अब किटू को लगता है कि आराध्या मुझे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो अपने भाई से डर रही है। फिर क्या था, किटू अपना गेटअप को चेंज करके आराध्या का पीछा करने लग जाता है, और साथ में खड़ा होकर दूर से उसकी फोटो खींच रहा होता है। लेकिन तभी उसको ऐसा करते हुए देखकर राज और उसके दोस्त देख लेते हैं, और ये तुरंत उसको पकड़ते हैं। उसके बाद उसको ऐसा पीटते हैं क्या बताएं। लेकिन किटू फिर भी कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसके इतना कहते ही राज का दोस्त पहले उसको एक और थप्पड़ लगा देता है, जिस पर किटू भी उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो झुकता है ना, किटू का घूसा सीधे राज को लग जाता है, और फिर वो दोनों और उसकी पिटाई करते हैं किटू की। तभी वहाँ पे आराध्या आती है और किटू को इस तरह गेटअप में देखकर चेंज हो जाती है। मगर किटू वहाँ पे ज्यादा देर रुकता तो बड़ा दिक्कत हो जाता दोस्तों, इसीलिए आराध्या ऑटो लेकर किटू को वहाँ से भेज देती है। अब ये जो भी हुआ, उससे किटू को तो चोट लग गई, और किटू के मन में दोस्तों कुछ और करने का मन करता है। वो फिर से अगले दिन आराध्या का पीछा करता है, और उसे अकेला देख किटू उसे अपने दिल की बातें बता देता है, जिस पर आराध्या डरते हुए कहती है कि देखो, मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। लेकिन किटू ने तो अपने दिमाग में अलग ही कहानी बना ली थी। वो कहता है कि आराध्या, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, पर अपने भाई के डर से नहीं कह रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को जल्द ही रास्ते से हटा दूंगा, उसके मरने के बाद ही तुम मेरे साथ आ जाओगे आराम से। वो हमारी कहानी का विलन है। इसी बीच आराध्या के दोस्त लोग वहाँ पर आ जाती है, जिनको देखकर किटू उस जगह से भाग खड़ा होता है। लेकिन किटू की ये धमकी काफी थी आराध्या को डराने के लिए। वो घर जाकर ये सारी बातें अपने भाई को बताती है, तो उसका भाई पहले तो हंसता है कि उसमें इतना दम कहाँ है कि वो मुझे मार सके। तुम ना एक काम करो, मैसेज करके उसको यहाँ बुलाओ, उसका चैप्टर तो मैं खत्म करूंगा। अपने भाई के कहने पर आराध्या किटू को मैसेज करके कैफे में बुलाती है, जहाँ पे राज उसके लिए बैठा होता है। मगर वो सोचता है कि इससे पहले मैं किटू का एक घर का पता कर लूं, इसीलिए राज इंतजार करता है, और किटू भी यहाँ आराध्या का वेट करता है। और जब वो नहीं आती तो वहाँ से किटू गुस्से में निकल जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन होने के बावजूद उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी।
किटू जैसे वहां से निकलता है तो उसका पीछा राज और उसका दोस्त करते हैं और पहुंच जाते हैं किटू के घर। जहां घुसते ही राज देखता है कि किटू ने तो चारों तरफ आराध्या की फोटोज लगा के रखी हुई है और ये देखकर वो उसे काफी मारता है, मगर अब किटू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप मार खाता जाता है। दोस्तों यहाँ हम किटू की निगाहों में एक दरिंदे को साफ देख पाते हैं जो कि अपने शिकार को चुन चुका था। राज उसे काफी मारने के बाद कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, आज के बाद तुमने अगर आराध्या के बारे में सोचा भी ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। इतना कहने के बाद राज और उसका दोस्त वहां से चले जाते हैं, लेकिन किटू अब पक्का कुछ तो करेगा दोस्तों, बहुत बड़ा, यह हमें फील हो जाता है। वैसे आपको भी हो गया होगा। आराध्या भी अब किटू से काफी डरी होती है, उसे हमेशा एक अनजाना सा डर रहता है। रात में भी उसको लगता है कि किटू कहीं घर पे आकर हमें मार न दे। और दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद भी किटू अभी भी आराध्या को मैसेजेस करता रहता है और अब तो वो आराध्या के भाई, माता पिता सभी को मारने की धमकी देता है। और फिर जिस बात का आराध्या को डर था वही चीज हो जाती है। किटू पहले तो आराध्या के पालतू डॉग को खाने में जहर देकर मार डालता है और जब सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो वो आराध्या के घर चुपचाप दबे पांव घुस आता है। आराध्या के कमरे में जाकर पहले तो उसकी अलमारी से वही वाली साड़ी निकालता है जो कि उसने आराध्या को दिलवाई थी। फिर वो सोती हुई आराध्या को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लग जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो शायद राज मुझे मार देगा। तो वो चुपचाप उस साड़ी को लेकर चला जाता है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर वही साड़ी पहनकर आराध्या को अपने साथ इमेजिन करता है। किटू की इस हालत को देखकर दोस्तों हम समझ जाते हैं कि वो सच में आराध्या के लिए पागल हो चुका है और ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगली सुबह आराध्या के घर वाले अपने पालतू डॉग को अचानक से मरा हुआ देख बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। किटू लगातार आराध्या को धमकी भरे मैसेजेस करता रहता है। तब उसके पिता तंग आकर अपने एक दोस्त के जरिए पुलिस को ये बातें बता देते हैं, जो कि बिना उनके परिवार का नाम बदनाम किए ये सारी चीजें सुलझाने का वादा भी करता है। फिर क्या था, उस एरिया का एसआई किटू को उसके घर के पास से उठा लेता है। फिर वो किटू को काफी अच्छे से धोता भी है। किटू की तबीयत पानी पूछने के बाद एसआई कहता है कि तुम लड़कियों से इंस्टा पे कांटेक्ट करने के बाद उन्हें फोटो शूट का लालच देकर ये सब करते हो ना। यहाँ दोस्तों हमें किटू का असली नाम भी जानने को मिलता है। किटू का असली नाम अब्दुल रशीद होता है। एसआई कहता है कि तुम क्यों उस लड़की को धमकी भरे मैसेज भेज रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। तो किटू किसी साइको की तरह बोलता है कि अरे मैं और आराध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार वालों से डर कर कुछ कर नहीं पा रही है। मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आराध्या अपने भाई से डरती है। पुलिस वाला उसे कहता है कि मुझे आराध्या ने पर्सनली फोन करके बताया कि उसे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, तुम उसको सिर्फ एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे मिले, तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट ना करने पर तुमने उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी भी दी। आराध्या के मुताबिक उसे या उसके परिवार को अगर कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तो इस पॉइंट पे किटू जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है ये सब आराध्या पता है मेरे प्यार का इम्तिहान लेने के लिए कर रही है, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है। उसे लगता है कि इस कठिनाई को देखकर मैं उसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, उसे पूरे दिल से प्यार करता हूँ मैं। हाँ, कोई भी सिचुएशन हमें अलग नहीं कर सकती। किटू के एक्सप्रेशन देखकर, उसका जवाब सुनकर एसआई तो दंग रह जाता है और अपने जूनियर से कहता है ये पागल है, इसको छोड़ दो, पागल है ये। लेकिन वो ये भी कहता है कि देखो अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम बचोगे नहीं। और यहाँ किटू की आंखों में गुस्सा हम साफ देख पाते हैं। वो डायरेक्ट अगली सुबह आराध्या को उसके घर के सामने से बेहोश करके किडनैप कर लेता है। आराध्या को किडनैप करने के बाद उसको शहर से दूर एक खंडर में रख देता है, साथ ही उसने उसको एक चेयर में बांध कर रखा होता है। अब जैसे ही आराध्या को होश आता है ना, किटू को देखकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन किटू इस बार आराध्या को जोर जोर से 3-4 थप्पड़ मारता है। साथ ही वो कहता है कि तुम अपने परिवार वालों की बातों में आकर हमारे प्यार को ठुकराने वाली थी क्या। आराध्या तो रोते हुए कहती है कि देखो मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। लेकिन किटू उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसके मुताबिक उसने ये जो आराध्या का किडनैप किया है ना, इसमें आराध्या की भलाई है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है जब आराध्या अपने घर वालों से दूर रहेगी तभी जाकर वो मेरे प्यार को अच्छे से फील कर पाएगी। और फिर वो उससे वादा भी करता है कि अगर तुम प्यार को कबूल कर लोगी तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। ये सुनकर आराध्या तो समझ जाती है ये पक्का पागल हो गया है। अगली सुबह होती है दोस्तों, किटू आराध्या को वहीं अपने प्यार वाली बातें बता रहा होता है। जिस दौरान अचानक से दरवाजे पर आवाज आती है, मतलब कोई आ चुका है। आराध्या चिल्लाने की कोशिश करती है, जिससे किटू इतना जोर का थप्पड़ लगाता है कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नशेड़ी बाहर से यहाँ दरवाजे के जरिए आ चुका है, जो कि थोड़ा आगे जाकर बेहोश आराध्या को देखता है। लेकिन इसी बीच किटू कहीं छुप जाता है। ये आदमी आराध्या को जगाता है तो आराध्या कहती है तुम्हारे पास फोन है क्या। तो वो अपना फोन आराध्या को दे देता है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होता। अब आराध्या उस आदमी से पूछती कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो आराध्या को दरवाजे तक लेकर जाता है, जिस पर अब दोस्तों किटू ने ताला लगा दिया है। और जब ये दोनों दूसरा दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं तभी अचानक से किटू उस आदमी पर हमला कर देता है, उसको एक हथौड़ी से मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। तभी दोस्तों इसी
बीच आराध्या के हाथ से डर के मारे मोबाइल नीचे छूट जाता है, लेकिन वो एक बड़ा पत्थर उठाकर किटू को पीछे से मारने की सोचती है, लेकिन सही टाइम पर किटू हट जाता है और गलती से आराध्या उस आदमी को मार देती है, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी जान बची होती है। इधर किटू को लगता है कि आराध्या ने ऐसा मुझे बचाने के लिए किया है। उसे तो दोस्तों एहसास ही नहीं होता कि आराध्या उसी को मारने के लिए आई थी। खैर, यहाँ किटू उसी पत्थर से उस अनजान शराबी आदमी का चेहरा कुचल देता है, जिसके खून के छींटे किटू और आराध्या दोनों के चेहरे पर पड़ जाते हैं। आराध्या तो पूरी तरह हार मानकर बैठ जाती है कि कुछ नहीं हो पाएगा, और ये देखकर किटू भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है, जो कि बस एक ही बात बार बार दोहराया जाता है कि मैं अपने प्यार के बीच किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। आराध्या समझ जाती है कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से भाग कर जाना ही होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो सोचती है क्यों ना मैं इसको झूठ कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसीलिए वो कह देती है कि देखो तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, ये देखकर मुझे तुम्हारे प्यार की पहचान हो गई और अब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये जानकर तो किटू को बड़ी खुशी होती है, जो कि आराध्या से कहता है कि मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ क्या, बस एक किस, बाकी चीजें शादी के बाद करूंगा, अभी बस एक किस करना है। आराध्या क्या ही करती, वो मजबूर थी और किटू को खुश करने के लिए किस कर देती है। अगली सुबह दोस्तों किटू आराध्या को एक साड़ी पहनने को देता है, फिर वो उसे बताता है कि अगर मैंने तुम्हें उस दिन साड़ी में ना देखा होता तो शायद मुझे तुमसे प्यार ना होता। अब आराध्या दोस्तों उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ से वापस अपनी दुनिया में चलकर सभी को इस बारे में बता दे। मगर किटू के पागल दिमाग को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। वो आराध्या से कहता है कि तुम मुझे तो प्यार करती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर तुम मुझसे ज्यादा अपने परिवार को प्यार करती हो, उसका मुझे डर है, कहीं तुम मुझे फिर से अपने भाई के जरिए ना पिटा लो। तो आराध्या कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पे तो दोस्तों वो आराध्या को मारने की भी धमकी देता है कि देखो तुम ये मत कह देना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है, बस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। फिर यहाँ किटू के गुस्से को देखकर आराध्या उसको बेमन से गले लगाकर शांत करती है और फिर कहती है मुझे भूख लगी है, कुछ करो ना। इसके बाद वो खाना लेने के लिए चला जाता है और आराध्या मौका देखकर वहाँ पर गिरा हुआ फोन उठाती है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। इसी बीच किटू ने भी आकर आराध्या की ये कोशिश देख ली होती है कि वो यहाँ से फोन करने की सोच रही है, पर वो उसको ये जाहिर नहीं होने देता। वो आराध्या को खाना खाने के लिए देता है पहले, जिस दौरान वो आराध्या से कहता है कि देखो हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है, उस काम में तुम मेरी मदद कर दोगी क्या। फिर दोस्तों कुछ देर के बाद वो अपना गेटअप पूरा चेंज करके आराध्या के सामने आ जाता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे, इसलिए पहले हम सेलिब्रेशन करेंगे, फिर केक काटेंगे और लास्ट में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये सब करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे, ओके। और क्योंकि ये बर्थडे मेरे लिए स्पेशल है, तुमसे मिलने के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है, तो चलो सेलिब्रेट करें। अब किटू अपने केक को लाता है, उसने केक को काटने के लिए बड़ा चाकू भी रखा होता है। इस दौरान वो आराध्या को काफी गलत तरीके से छूने की भी कोशिश करता है और वो आराध्या से कहता है कि जानती हो तुम्हारा भाई अगर बीच में ना आता ना तो हमारी कहानी बहुत ही बढ़िया चल जाती, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता। तुम्हारे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए उसको भी तो मारना जरूरी हो गया है। आराध्या यहाँ किटू के बातों से बिल्कुल डर जाती है। केक कटिंग हो चुकी होती है तो अब किटू आराध्या को सरप्राइज देता है। आराध्या के सामने लेकर आता है वो उसके भाई को, जिसे किटू ने इतना मारा होता है कि वो बेहोश था। राज को देखकर आराध्या रोने लग जाती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। किटू कहता है कि देखो आराध्या, तुम अगर वहाँ से हिली या चिल्लाई तो मैं यहाँ तुम्हारे भाई को मार दूंगा, चुपचाप बैठी रहो। बेचारी आराध्या मजबूर होकर अपने भाई को इस हालत में देख रही होती है और फिर किटू आराध्या के सामने बेहोश राज को लेकर बांध देता है। फिर वो राज को एक जोर का तमाचा लगाकर जगा देता है। किटू फिर आराध्या से कहता है कि इसको वैसे ही उठाया मैंने जैसे तुम्हें उठाया था। इसी बीच आराध्या और उसका भाई एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। आराध्या के सामने किटू राज के सर पर एक कांच की बोतल फोड़ देता है। फिर वो राज के हाथों पर हथकड़ी से मार कर कहता है, आराध्या रो मत, मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, मेरा इकलौता साला है ये, इसे मार दिया तो तुम्हारी डोली कौन उठाएगा। मैं तो बस इसने जो किया है उसकी इसको सजा दे रहा हूँ और कुछ नहीं, इसलिए अब तुम्हारी भी थोड़ी बारी है, आओ। तो किटू दोस्तों आराध्या से राज की उंगलियां एक एक करके काटने के लिए कह देता है और अगर आराध्या ने ऐसा ना किया तो वो राज की गर्दन काट देगा। बेचारी आराध्या क्या ही करती, तैयार हो जाती है वो ये करने के लिए। तभी किटू उसे यहाँ से रोक कर कहता है कि रुको, तुम दोनों के लिए भी एक सरप्राइज है। और जब किटू उस चीज को लेने के लिए जाता है तो आराध्या राज की रस्सी खोल देती है, मगर किटू के आने से पहले वो खोल नहीं पाती अच्छे से और किटू आराध्या और राज के सामने एक साड़ी लेकर आता है। ये दोस्तों वही साड़ी है जो किटू ने आराध्या के कमरे से चुराई थी और यहाँ वो कहता है कि तुम इस साड़ी को पहनो यहीं हमारे सामने। ये सारी हरकतें देखकर राज तो बुरी तरह टूट जाता है और दूसरी तरफ मुंह करके रोने लग जाता है, क्या करता हो। और जब तक आराध्या रोते रोते साड़ी चेंज करती है ना, उस दौरान राज अपनी रस्सी को खोल देता है, जो कि आराध्या ने पहले ढीली कर दी थी वैसे। उसके बाद तो राज आजाद होते ही किटू को सबक सिखाने के लिए खड़ा हो जाता है
लेकिन किटू राज के पेट में चाकू घोंप देता है, मगर राज हार मानने को तैयार नहीं होता। वो भी किटू को बहुत बुरी तरह मारता है और आराध्या से कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। किटू राज से हार चुका था, पर तभी उसके हाथ एक पेचकस लग जाता है, जिससे वो बेरहमी से राज पर कई बार हमला कर देता है। इस तरह किटू उस पेचकस के जरिए दोस्तों राज को मारने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर आराध्या बहुत रोती भी है कि क्या हो गया। आराध्या समझ जाती है कि मुझे इसको खत्म करना ही होगा। फिर हम आराध्या के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा देखते हैं। वो एक छुरी के जरिए किटू पर एक के बाद एक करके कई वार कर देती है, लेकिन किटू इतना घायल होने के बाद भी पेचकस के जरिए आराध्या को भी घायल कर देता है। लेकिन अब आराध्या मरने या मारने पर बिल्कुल उतारू हो चुकी थी। तभी वो किटू की पीठ पर चढ़कर अपनी पहनी हुई साड़ी से उसका गला घोंट कर मार डालती है, जिसके बाद दोस्तों किटू की सारी कहानी खत्म। किटू के मरने के बाद सीन चेंज होता है आराध्या के पास। वो एक हॉस्पिटल में आंख खोलती है, जहाँ पे उसके माता पिता भी होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि राज तो कब का मर चुका। आराध्या बहुत ज्यादा रोती है। वो राज की मौत का गुनहगार खुद को मानती है। यहाँ तक उसे घर आने के बाद भी किटू की दोस्तों वही बातें बार बार याद आती हैं कि अगर मैंने उस दिन तुम्हें साड़ी में ना देखा होता तो शायद मैं तुमसे प्यार ना करता। इसीलिए आराध्या तुरंत अपनी सभी साड़ियां निकालती और जलाकर राख कर देती है। लेकिन किटू ने उसको जो किस की थी उससे वो भुला नहीं पाती। शायद आराध्या इस पूरी जिंदगी में उस मोमेंट को ना भूले। बाकी दोस्तों, ऑनलाइन किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। यहाँ सब के सब नकली धोखेबाज फेक हैं। कौन कहां से अब्दुल बनकर आ जाए, कौन कहां से कुछ बनकर आ जाए, इसलिए बी सेफ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।